चाह कर भी नहीं शो कर सकता है, क्योंकि इसकी अपनी सीमाएं हैं, अपनी लिमिटेशन है। 10 मैप ऑल्सो हैव सम एरर, इसलिए 10 का मतलब यहाँ पर 10 मतलब 10, 10 नहीं, 10 का मतलब हो गया अतः, इस इंग्लिश वाले THUS का मतलब होता है अतः, इसलिए मैप ऑल्सो हैव सम एरर, इसलिए मानचित्र में भी कुछ कमियां होती है, कुछ त्रुटियां होती है, कुछ गलतियां होती है। एवरी मैप हैज कलर्स, साइंस एंड सिंबल, हर मैप, हर मानचित्र में रंग अलग अलग, साइन और सिंबल अलग अलग आकार और ये सारी चीजें होती है। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द मैप, इस कलर, साइन और सिंबल को हम लोग मैप का भाषा कहते हैं, यानी कि मानचित्र का भाषा कहते हैं, मैप का लैंग्वेज कहते हैं। टू अंडरस्टैंड अ मैप वी शुड नो दिस लैंग्वेज, अगर हमें मैप को समझना है, मैप को 100% अच्छे तरीके से समझना है, तो हमें इन भाषाओं को, मैप की भाषाओं को समझना होगा। उसके कलर्स क्या कहते हैं ये समझना होगा, उसके साइन क्या कहते हैं ये समझना होगा, उसके सिंबल क्या कहते हैं ये सारा कुछ समझना होगा, तभी हम जाकर मैप को समझेंगे। अब हम सबसे पहले, जब मैप की बात आई है, तो मैं यहाँ पर कुछ बात करना चाहूंगा, कुछ देश, महादेश, इन सारे चीजों की बात करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि आखिर दुनिया में कितने देश और महादेश हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं दुनिया के कॉन्टिनेंट्स पे, CONTINENTS, कॉन्टिनेंट्स को हम लोग हिंदी में महादेश कहते हैं, महादेश। महादेश जो है अंग्रेजी में कॉन्टिनेंट कहलाता है, कॉन्टिनेंट है महादेश। दुनिया में 7 महादेश हैं, 1 2 3 4 5 6 7। किसी को पहले लिख सकते हैं, किसी को बाद में लिख सकते हैं। पहले लिख लेते हैं हम लोग एशिया को, ASIA, एशिया। दूसरा लिख लेते हैं अफ्रीका को, AFRICA, अफ्रीका या अफ्रीका। तीसरा लिख लेते हैं ANTARTICA, अंटार्कटिका। चौथा हम लोग लिख लेते हैं नॉर्थ अमेरिका, NORTHAMERICA, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका, SOUTH, अमेरिका। उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं यूरोप, EUROPE, और लास्ट में हम लोग लिख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया, AUSTRALIA, ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियाना, OCANA, ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियाना एक ही है। इसको कभी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया भी कहा जाता है, तो कभी सिर्फ ओशियाना भी कहा जाता है, तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियाना करके एक महादेश भी लिख सकते हैं। तो पूरे दुनिया में, चूंकि हम लोग मैप की बात कर रहे हैं, मैप में कॉन्टिनेंट्स बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाता है, बहुत ज्यादा क्रूशियल फैक्टर शो करता है जो कॉन्टिनेंट्स है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स की बात करेंगे कि ये महादेश होते क्या है। तो महादेश वैसे देश होते हैं, जैसा नाम से ही क्लियर है, ये महादेश है, मतलब ये देशों का देश है। देशों के देश को हम लोग महादेश कहते हैं। मतलब जब एक से ज्यादा देश एक साथ होकर किसी एक चीज को फॉर्म करते हैं, तो उसको हम लोग महादेश कहते हैं, अंग्रेजी में कॉन्टिनेंट कहते हैं, CONTINENT, कॉन्टिनेंट, हिंदी में महादेश। महादेश कुछ नहीं है, महादेश नाम से ही क्लियर है, कहते हैं कि हर शब्द में उसका अर्थ छिपा होता है, हर वर्ड में उसका मीनिंग छिपा होता है। तो उसी तरीके से अगर कॉन्टिनेंट्स की बात करेंगे, उसको अगर हिंदी में देखते हैं, तो महादेश, महादेश का मतलब है महा प्लस देश, मतलब एक देश से ज्यादा जहां पर जुड़े हुए देश हैं, और उन सारी चीजों को अगर हम किसी एक चीज से दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, तो उसको हम लोग महादेश कहते हैं। दुनिया में, पूरे दुनिया में, पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में, पूरे मैप में, पूरे एटलस में यही 7 महादेश हैं। इसी 7 महादेश में हमारा देश इंडिया भी आता है, और बाकी सारे दुनिया के जितने भी देश हैं वो आते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, मैंने पहले भी बोला है कि कोई भी महादेश पहले आ सकता है, कोई भी बाद में आ सकता है, कोई भी पहले लिख सकते हैं, कोई भी बाद में लिख सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि इसी को पहले लिखना है, इसी को बाद में लिखना है।
बात करते हैं एशिया का। एशिया वो महादेश है जिसमें हमारा देश इंडिया भी आता है। इंडिया जो कि भारत है, भारत दैट इज इंडिया। मतलब इंडिया जो जिस देश में हम लोग हैं, जिस देश की हम लोग की नागरिकता है, वो देश जो है वो एशिया महादेश में आता है। जबकि एशिया महादेश में कुछ और देश हैं जिसमें कुछ का नाम यहाँ पे लिख लेते हैं, PRC, जिसको हम लोग सिर्फ चाइना कहते हैं, सिर्फ चीन कहते हैं। इसको अगर सही तरीके से अगर इसके नाम को देखा जाए तो इसका नाम PRC है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसके अलावा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, IRP, जिसको हम लोग सिंपली पाकिस्तान कहते हैं, साधारणतः पाकिस्तान कहते हैं, वो हमारा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, वो भी एशिया में ही है। इसके अलावा इजराइल की बात करें, ISRAEL, इजराइल की बात करें, पैलेस्टीन की बात करें यानी कि PALESTINE, जिसको हिंदी में फिलिस्तीन कहते हैं, सऊदी अरब की बात करें, SAUDI, जो आप लोग को पढ़ना भी है, एक चैप्टर में सऊदी अरबिया लिखते हैं या सऊदी अरब लिखते हैं, सऊदी अरब बोलते हैं। या फिर दुबई वाला देश UAE की बात करें, या फिर इराक और ईरान की बात करें, IRAQ, IRAN, इन सब की बात करें, ये सब जो है ये हमारे वाले ही महादेश एशिया में आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे देश आते हैं। मतलब हमारे एशिया में 45 से ज्यादा देश आते हैं, जिसमें कुछ देश हैं इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इजराइल, फिलिस्तीन, सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, UAE और भी अलग अलग देश हैं, अफगानिस्तान है, ये सारे जो हैं, ये श्रीलंका हैं, ये सारे जो हैं ये हमारे एशिया में ही आते हैं। इसके बाद अगर हम दूसरे महादेश की बात करें जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो है अफ्रीका। अफ्रीका में कुछ देश हैं जिसमें बहुत फेमस देश जो है वो है साउथ अफ्रीका, SOUTHAFRICA, हिंदी में इसको दक्षिण अफ्रीका कहते हैं। और क्रिकेट के कारण से और नेल्सन मंडेला के कारण से ये बहुत ज्यादा फेमस है साउथ अफ्रीका, या फिर मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको भारत में लोग महात्मा गांधी भी कहते हैं, उस कारण से साउथ अफ्रीका जो है वो एक अहम जगह रखता है, स्थान रखता है हमारे भारत के लिए भी और पूरे दुनिया के लिए भी। साउथ अफ्रीका के बाद और भी अफ्रीका में देश हैं जिसमें केनिया है, KENYA, केनिया है। केनिया के बाद जिम्बाब्वे है, ZIMBABWE, जिम्बाब्वे है। और भी बहुत सारे देश हैं, मॉरिशस वगैरह भी अफ्रीका में ही है। फिर अगला जो महादेश है, इसी तरीके से अफ्रीका में लगभग 45 देश हैं, यानी कि 40 से ज्यादा देश जो हैं वो अफ्रीका महादेश में आते हैं, जिसमें से 3 देश हमने साउथ अफ्रीका, केनिया, जिम्बाब्वे लिखा। इसके अलावा मॉरिशस वगैरह भी इसी में आता है। अंटार्कटिका दुनिया ब्रह्मांड का इकलौता महादेश है जहां पर एक भी देश नहीं आता है। ये बहुत ठंड वाला एरिया है, ठंड वाला महादेश है। इसमें पोलर बियर, इन सारी चीजों का जो निवास स्थान है वो अंटार्कटिका है। यहाँ पर लोग नहीं रहते, आम इंसान नहीं रहते, और यहाँ पर कोई देश नहीं है। यहाँ पे लोग जाते भी हैं तो बस जाते हैं और आते हैं। अगला है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका एक महादेश है। यहाँ पर 2 महादेश लिखा हुआ है, एक नॉर्थ अमेरिका और एक साउथ अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। अब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये दोनों महादेश में कौन कौन से देश आते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि अमेरिका नाम से 2 महादेश हैं, जहां एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ओशियाना के नाम से एक एक महादेश हैं। उसी तरीके से उस आधार पर अगर देखें तो अमेरिका नाम से 2 महादेश आते हैं, एक नॉर्थ अमेरिका और एक साउथ अमेरिका। ये दोनों महादेश हैं। अगर कोई पूछता है कि अमेरिका क्या है, तो अमेरिका जो है वो USA है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको हिंदी में कहते हैं, वो USA है, वो एक देश है। जबकि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है ये महादेश है। मतलब यहाँ पर बहुत सारे देश हैं, वहां पर USA जो है वो एक देश है, एक देश जो है। और ये जो महादेश है इन दोनों में अंतर है। महादेश में बहुत सारे देश हैं,
जबकि